नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारा एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र। आज मैं बात करने वाला हूं मैथ के बारे में, मैथ में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में हम आपको इस तरह बताएंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कमज़ोर से कमज़ोर लड़का, वीक से वीक लड़का वो नंबर सिस्टम को समझ सकता है। जो लड़का नंबर सिस्टम से दूर भागता है वो नंबर सिस्टम के करीब आ जाएगा। दोस्तों, आज हम जड़ से लेकर तने तक बात करेंगे, क्योंकि जिनका जड़ मजबूत होता है उनका तना भी मजबूत होता है, और जिनके तने मजबूत होते हैं वो फल भी मीठे देते हैं। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में इस तरह बात करेंगे। मैंने कहा ना, जड़ से लेकर तने तक, मतलब बेसिक पॉइंट से हम संख्या पद्धति के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में पहले क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ दोस्तों लिख रखा है जातीय मान, स्थानीय मान। जातीय मान लोकल वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर। हम इन्हीं के बारे में हम मूल बेसिक से चर्चा करेंगे, और हम अपने पहले जड़ को मजबूत करेंगे, उसके बाद तना तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों कि कमजोर से कमजोर लड़का भी इससे लगाव हो जाएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जातीय मान क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने ले लिया 6, 5, 8, 9, 7 ले लिया। ये क्वेश्चन है, हमें इसमें पूछ दिया कि 8 का लोकल वैल्यू क्या होगा। तो जातीय मान इसका लोकल वैल्यू, सपोज दोस्तों ये मान लीजिए कोई यादव जी हैं, वो रहते हैं अपने, सपोज मान लीजिए वो रहते हैं दिल्ली। अगर वो दिल्ली से अगर वो मध्य प्रदेश चले जाएं तो क्या उनका जातीय मान, उनका जाति बदल जाएगा यादव जी का? वो यादव जी के यादव ही जी रहेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर 8 का पूछ दिया तो 8 कहीं भी हो, अगर 8 का पूछ दिया लोकल वैल्यू तो सेम 8 ही होगा। तो इसका जातीय मान दोस्तों क्या होगा? 8 होगा। दोस्तों, जातीय मान अगर पूछ दिया 5 का क्या होगा? तो 5 होगा। 9 का पूछ दिया 9 होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब दोस्तों आपको जातीय मान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों हम सेकेंड पॉइंट, स्थानीय मान पे। दोस्तों, स्थानीय मान बताने से पहले हम बता देते हैं आपको कि कोई संख्या है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, तो हम इकाई से दहाई, इकाई फिर 10 दहाई, सैकड़ा 100 सैकड़ा, 1000 1000, फिर 10,000, फिर लाख आ जाते हैं, और फिर 10 लाख, फिर करोड़ होता है। यहाँ 9 लेते हैं, करोड़। तो स्थानीय मान हमें निकालने के लिए इन्हें हमें याद रखना बहुत जरूरी है, और हमें पता है कि ये आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों, स्थानीय मान निकालने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि 10 दहाई तो 1 शून्य, 100 सैकड़ा तो 2 शून्य, ठीक है, 1000 तो 3 शून्य, 3 जीरो। तो दोस्तों, अगर हमें स्थानीय मान में अगर हमें क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि हम ले लेते हैं 8, 9, 6, 7, 5, 4, 8, 9, 6, 7, 5, 4। अगर हमसे पूछ दिया कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा,
तो 7 का स्थानीय मान इकाई दहाई तो 7, तो 7 का स्थानीय मान हमें क्या पता चला 700। अगर हमें से पूछ दिया कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा तो 9 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये हो जाएगा। अगर हमें पूछ दिया कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई अंक पे है तो इकाई ही रहेगा 4 हो जाएगा। सर दोस्तों यहाँ पे एक और सुना रहेगा 90,000। और अगर हमसे पूछ दिया कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। दोस्तों अब हमें स्थानीय मान निकालने में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों हम आते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही सरलता से हम इसे समझेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे ही वीडियो आपको हम बेसिक से बेसिक आपको हम बताते रहे। तो दोस्तों अब हम आते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक, तो वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हमें प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये पूर्ण संख्या होती हैं। वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या कभी धनात्मक नहीं होती हैं, कभी निगेटिव नहीं होती हैं, कभी ये धनात्मक नहीं होती हैं। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटेजर्स नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या जैसे ये देखिए दोस्तों, ये -2 -3 -4 से लेकर अनंत तक। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, माइनस उल्टा की तरफ और प्लस दोनों होते हैं, इन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको कोई पूर्णांक संख्या पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती हैं। पूर्णांक संख्या क्या हमने बताया, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। बहुत ही इसे अच्छे से एकदम प्यार से सीखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको ये कुछ दे कर जाएगा, आपका कुछ लेकर नहीं जाएगा, आपको ये कुछ सिखा के जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये जानते हैं। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, जो संख्याएं स्वयं से और 1 से कट जाएं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 जैसे ले लेते हैं 2, ये स्वयं से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाए और 1 से भी कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और दोस्तों सबसे छोटी सबसे स्मॉल
अभाज्य संख्या 2 होती है। ये पूछ देता है, यूपी टेट या सी टेट में ये पूछ देता है, या अदर कोई भी एग्जाम में ये पूछ देता है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसे हम नोट कर लेंगे दोस्तों। अब उसके बाद हम आते हैं अभाज्य संख्या में। हम इसको आपको क्लियर तो हो ही गया होगा। अब हम आते हैं भाज्य संख्या में। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या बताने से पहले अभाज्य संख्या में हम आप एक और महत्वपूर्ण कुछ बता देते हैं। अब अगर आपसे पूछ दे कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं, तो दोस्तों इसे हम याद कर लेंगे। 1 से लेकर 25 के बीच में 9, 25 से 50 के बीच में 6, 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। टोटल हमारे 25 होते हैं। और अगर पूछ दिया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 101 होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या पे। बहुत ही सरलता पूर्वक आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आप आराम से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको पूरा समझ आएगा एकदम टोटल। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है समझने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे समझा देगा। मैं इससे भी अच्छे से आपको समझा सकता हूँ आपको। तो दोस्तों अब आते हैं भाज्य संख्या पे। अब कंपोजिट नंबर, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। भाज्य संख्या जो 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। आप सोच रहे होंगे ना कि 2 हमने क्यों नहीं लिया। 2 भी तो कर सकता है, लेकिन 2 हमारा अभाज्य संख्या है दोस्तों, इसे याद रखिए। तो जो 4, 6, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे सअभाज्य संख्या के बारे में। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब ये क्या होता है? तो दोस्तों को प्राइम नंबर, जैसे हम a और b जो है वो पूर्णतः विभक्त होके एक प्राप्त करे, पूर्णतः विभक्त होके a प्राप्त करे, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सअभाज्य संख्या समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कुछ बातों को समझना। अब हम दोस्तों बात करते हैं सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के बारे में। तो दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होता है कि 2 भिन्न भिन्न संख्या, मान लीजिए a और b है। a b ऐसी संख्या है जिनका, ये a b ऐसी संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सअभाज्य, ऐसी संख्याएं सअभाज्य कहलाती हैं। जैसे कि दोस्तों हम बता रहे हैं आपको 2, 3 जो है और समान है, ये एक आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखिए ये जैसे हो गया 5, 7 हो गया, ये हमारे सअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। अब उसके बाद दोस्तों हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तब हमें इसका समझ आएगा कि ये क्या हम कह रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मेरा ये है
कि कोई संख्या 8 और 12 से विभक्त होती है तो क्या यह आवश्यक है कि यह संख्या 80 से विभक्त होगी। दोस्तों यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये सहअभाज्य संख्या है या क्या है, ये सही है या गलत है, इसका हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों ये 80 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा लेकिन 12 से विभक्त नहीं होगा, तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। हम उदाहरण से फिर से हम समझा रहे हैं कि ये संख्या 80 जो है 8 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है लेकिन 12 से नहीं हो रहा है, इसीलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम इसके जगह पे 72 लेते तो ये 8 से भी होता और 12 से भी, दोनों से विभक्त हो जाता। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सम संख्या क्या होता है भैया। दोस्तों आप जानते होंगे कि सम संख्या, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 से जो पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लेते हैं 2 4 6, ये 2 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है भाई। 2 1 क्या में 2, 2 दूना 4, 2 3 6 हो गया विभक्त। अब विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों बताइए। ऐसी संख्या, विषम संख्या, देखिए ये लास्ट पॉइंट हमारा है। विषम संख्या क्या होता है कि जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये बताइए कि ये 21 है जो, ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आपने जातीय मान, स्थानीय मान, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये बेसिक चीज को मैंने आपको बताया है, आपको इसको समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर इसमें जो भी त्रुटि हुई होगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव देने से ही मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों।